वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक और नई प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि प्रेडिकेट लॉजिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें एक नयापन है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। हमेशा आपको प्रेडिकेट्स जो मिलते हैं वो सेंटेंसेस के फॉर्म में मिलते हैं। आपको सेंटेंसेस 1 2 3 करके आपको मिल जाते हैं। आप जो भी 3 या 4 सेंटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हो एफओपीएल में, या वही वेल फॉर्म फॉर्मूला, या वही फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में। लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये पैराग्राफ की शेप में लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ क्या कहता है सुनिए। ये लिखा है, द लॉ सेज इट इज अ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल वेपन्स टू होस्टाइल नेशन। मतलब एक कानून है जो ये कहता है कि ये जुर्म है किसी भी अमेरिकन के लिए कि वो वेपन्स बेचे किसी होस्टाइल नेशन को। होस्टाइल नेशन जो भी उनके दुश्मन नेशन होते हैं, जिनसे उनकी फाइट चल रही है। फिर लिखा है, द कंट्री नो एन एनिमी ऑफ अमेरिका हैज सम मिसाइल्स। एक कंट्री है नोनो नाम की, जिसके पास कुछ जो अमेरिका की एनिमी है उसके पास कुछ मिसाइल्स हैं। और ये भी लिखा है, एंड ऑल ऑफ इट्स मिसाइल्स आर सोल्ड टू इट बाय कर्नल वेस्ट। और जितनी भी उसकी मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी उसको जो बेची गई हैं वो कर्नल वेस्ट के द्वारा बेची गई हैं, हु इज एन अमेरिकन, जो कि एक अमेरिकन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को आपको एफओपीएल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यूजिंग रेजोल्यूशन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन, आपको प्रूफ करना है कि कर्नल वेस्ट जो है वो क्रिमिनल है या नहीं। खैर कहानी सुन के तो आपको लग ही रहा होगा कि है, लेकिन क्या हमारा एआई इंजन इसको क्रिमिनल प्रूफ करता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेडिकेट्स यूज करने की कोशिश करी, और सबसे पहले मैंने प्रेडिकेट यूज करूंगा अमेरिकन एक्स। अमेरिकन एक्स मतलब एक्स इज एन अमेरिकन। उसके बाद मैंने लिया होस्टाइल वाई, मतलब वाई इज एन होस्टाइल कंट्री। उसके बाद लिया मैंने सेल, क्योंकि यहां पे खरीदने की बात हो रही है, सेल एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब होगा मिस्टर एक्स सेल्स वेपन्स टू कंट्री वाई। इसका मतलब होगा मिस्टर एक्स सेल्स वेपन्स टू कंट्री वाई, बिकॉज हमने एक्स जो है वो एक पर्सन के लिए लिया है और वाई जो है वो एक कंट्री के लिए है। तो इसलिए सेल एक्स वाई का मतलब ये है कि मिस्टर एक्स सेल्स वेपन्स टू वाई। ये गेम शुरू होने से पहले हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैं लेता हूं अगला एनिमी। एनिमी एनिमी एक्स, इसका मतलब सिंपल है, एक्स इज एन एनिमी। उसके बाद मैंने आखिरी लेता हूं क्रिमिनल। क्रिमिनल एक्स मतलब एक्स इज क्रिमिनल। और आप जानते हो कि मैं इस एक्स में क्या आगे वैल्यू रखने वाला हूं, कर्नल वेस्ट को, मतलब वेस्ट वैल्यू रखूंगा। तो वही मेरा शायद उसी को ढूंढने की तलाश में रहूंगा। मैं फिर से इस न्यूमेरिकल को पढ़ता हूं और इसको फिर से ध्यान से सुनिए। द लॉ सेज इट इज अ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल वेपन्स टू होस्टाइल नेशन। मतलब कोई एक अमेरिकन है और कोई अमेरिकन का एक कोई दुश्मन है जो होस्टाइल नेशन है, वाई जो है वो होस्टाइल नेशन है। अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को कुछ बेचा, एक्स ने वाई को वेपन बेचे, तो एक्स क्रिमिनल कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये तो इतना प्रेशर में लाके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रेडिकेट जब बनाऊंगा तो पहला प्रेडिकेट बनाऊंगा ये, फॉर ऑल एक्स मतलब फॉर ऑल द सिटीजन्स एंड फॉर ऑल द होस्टाइल नेशंस। अब अमेरिकन एक्स, अगर कोई अमेरिकन है एक्स नाम का और होस्टाइल नेशन है वाई नाम का, और मैं इसी में नीचे लिख रहा हूं एंड सेल एक्स कॉमा वाई। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो जब मैं बोलता हूं तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। मैं इतना प्रेशर लगा के उसको तो को इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इंप्लीकेशन का निशान वहां पे आ रहा है, और ये इंप्लीकेशन का निशान मुझे क्लॉज फॉर्म बनाने में दिक्कत देता है। तो तभी तो शायद मैं क्लॉज फॉर्म को फिर कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई जो कि पहली स्टेटमेंट था उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने कंट्री नोनो की बात और नोनो ने क्या करा, नोनो कंट्री के साथ वेस्ट ने क्या करा, और ये सब मैं छोड़ता हूँ। अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर जो सबसे खास अहम चीज है वो है
ये यहां पे दो बातें हैं, एक तो है होस्टाइल, ये न्यूमेरिकल स्पेशल क्यों है मैं बताता हूं आपको। होस्टाइल इज डबल इक्विवेलेंट टू एनिमी, मतलब ये एक अजम्पशन है, और ये अजम्पशन कुछ इस तरह से है कि आप मुझे बताइए जो आपका होस्टाइल नेशन होगा वही तो आपका दुश्मन होगा, या फिर इसका उल्टा कर लो, जो आपका दुश्मन होगा वही तो होस्टाइल होगा। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये कहीं लिखा नहीं है वहां पे, ये कहीं लिखा नहीं है, ये है अजम्पशन। ये क्या है? अजम्पशन। बिना इस अजम्पशन के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो नंबर 2 पे लिखा है, ये क्या लिखा है? अजम्पशन लिखा है। अच्छा, अजम्पशन एक्चुअली में कोई प्रेडिकेट होता नहीं है, लेकिन हमने लिखा इसलिए क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा। खैर, अब वापस से कहानी पे आते हैं, और कहानी कहती है कि द कंट्री नो इज एन एनिमी ऑफ अमेरिका। Country no is an enemy of America, has some missiles, and all of its missiles are sold to it by Colonel West. सॉरी, मतलब कर्नल वेस्ट जो है, और यहां लिखता हूं मैं नो, और वो वेस्ट जो है वो क्या है, नीचे लिखता हूं यहां पे अमेरिकन। वो ध्यान से देखिए इस लाइन को, क्या लिखा था पैराग्राफ में, फिर से पढ़ता हूं मैं। A country no enemy of America has some missiles and all of its missiles have been sold to it by Colonel West. ये देखिए कर्नल वेस्ट ने यहाँ नोनो को कुछ मिसाइल्स भेज दी। एंड हु इज एन अमेरिकन, वो जो वेस्ट है उसकी बात हो रही है, एंड कर्नल वेस्ट इज अमेरिकन। यहां पे इतना करने के बाद मेरे प्रेडिकेट बन गए, और अब मैं यहां पे इस न्यूमेरिकल के अंदर क्लॉज फॉर्म बनाने की, क्योंकि क्लॉज फॉर्म नहीं बनाऊंगा तो प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन नहीं लगेगा। सिंपल सा रूल है, क्लॉज फॉर्म लगाना बिल्कुल जरूरी है। मैंने यहाँ पे 3 तो प्रेडिकेट ले लिए, ठीक है। अब मैं बात देखता हूं कि इसके क्लॉजेस कितने बनते हैं। जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है ये एम्प्लॉयज का निशान, ये एंड के निशान जो दिख रहे हैं मुझे। और आप ये भी जान लें कि जब भी कभी कोई एंड का निशान आप तोड़ नहीं पाते हो, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको बीच में से ब्रेक कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं पहला क्लॉज बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया, प्रेडिकेट्स हो गए। अब देखिए, ये लिखूंगा मैं क्लॉज फॉर्म। पहला क्लॉज, ये पूरा जो है, ये पूरा ए है और ये बी है, तो ए इंप्लाइज बी इज नेगेशन ऑफ ए और बी। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसमें नेगेशन लगाता हूं, अमेरिकन एक्स, ये एंड जो है वो क्या हो जाएगा, और फिर अमेरिका, ये नेगेशन होस्टाइल वाई, ठीक है। फिर ये जो एंड है ये भी क्या हो जाएगा, और नेगेशन सेल एक्स कॉमा वाई। और ये जो इंप्लाइज का निशान था ये तो ऑटोमेटिकली ए इंप्लाइज बी इज नेगेशन ऑफ ए और बी, जो ये और बी बोल रहा हूं उतना जोर लगा के वो यहाँ पे इसलिए ताकि यहाँ पे लिखा जा सके। पहला वाला जो पॉइंट था उससे क्लॉज बना लिए। दूसरा वाला जो है उसमें अजम्पशन लिखा है मैंने, और मैंने आपसे बोला है कि कभी ऐसी जरूरत आन पड़े कि आपको होस्टाइल की जगह एनिमी यूज करना हो या एनिमी की जगह होस्टाइल यूज करना हो, तो आप बिंदास, ये असल में प्रेडिकेट, इसको क्लॉज में कन्वर्ट नहीं करते अपन, इसको क्लॉज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको क्लॉज में कन्वर्ट करने का कोई सेंस भी नहीं बनेगा। आप चाहें तो करके देख लें कि अगर डबल एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, अगर ए डबल एम्प्लॉयज बी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ए एम्प्लॉयज बी एंड बी एम्प्लॉयज ए। आप दोनों में जब लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन ये क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो दोनों आपस में कड़े आएंगे, इसलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन अजम्पशन लिखा है तो हम ये जरूर है कि जब हमें जरूरत आन पड़ेगी, जब हमें मुसीबत आएगी, तो हम शायद एनिमी की जगह होस्टाइल यूज करेंगे। अब बारी आती है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे एंड है, यहाँ एंड है। अब ये एंड जो है इनका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे कुछ और तरीका ही नहीं है। तो मैंने बताया था, जो आपको बताया था क्लॉजेस में, कि अगर ऐसा कभी नौबतान पड़े तो इस एंड को बीच में से ब्रेक कर दो। मतलब ये नंबर 1 का क्लॉज नंबर 2 पे बनेगा, नंबर 2 पे बनेगा होस्टाइल नो
होस्टाइल नोनो। अब आप कहोगे एनिमी नोनो था, आपने होस्टाइल क्यों लिखा? तो मैंने बताया था कि एनिमी नोनो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे होस्टाइल नोनो की जरूरत है, तो मैंने एनिमी की जगह पे होस्टाइल लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आगे जाके इस वाले होस्टाइल से कटेगा, ये मुझे मालूम है कि इसको कैसे काटना है। और ये न्यूमेरिकल की यही खासियत है कि आपने अजम्पशन जो था वो आगे का सोच के लिया था, कि इसको अज्यूम ही क्यों करा आपने। नेक्स्ट ब्रेक करेंगे सेल को, तो ये बचेगा तीसरा नंबर पे बनेगा सेल वेस्ट कॉमा नो। कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, कोई स्किप करने की जरूरत नहीं, वीडियो को आराम से देखते चले, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और आखिरी में जो अमेरिकन वेस्ट है, तो चौथे नंबर पे आप लिखेंगे क्या? अमेरिकन वेस्ट। ये चार जो क्लॉज हैं, इन चार क्लॉज के दम पे अभी हम कर्नल वेस्ट को क्रिमिनल साबित करेंगे। तो अगला स्टेप क्या कहता है हमें? सबसे पहले तो बताइए कि कर्नल वेस्ट के पीछे पड़े हम और उसको क्रिमिनल क्या दिख रहा है? क्रिमिनल मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस क्रिमिनल के साथ साथ क्या लगा है? नेगेशन ऑफ अमेरिकन, नेगेशन ऑफ होस्टाइल, नेगेशन ऑफ सेल। अगर मैं इनसे छुटकारा पा लिया तो काम हो जाएगा। बिल्कुल सही, मैं करने की कोशिश भी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं अमेरिकन से पीछे छुड़ाने की कोशिश करूंगा, या मैं होस्टाइल ले लेता हूँ, पहले होस्टाइल से पीछे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2, पुटिंग y is equals to no, पुटिंग y is equals to no। फिर से बोलता हूँ, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2, पुटिंग y is equals to no। तो होस्टाइल से होस्टाइल कट जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 5 जो नया बनेगा बिल्कुल, उसमें लिखता हूं नेगेशन ऑफ अमेरिकन एक्स, और होस्टाइल तो गया काम से, बचा क्या? और नेगेशन ऑफ सेल। अब सेल के अंदर दो वैल्यूज हैं, एक्स और वाई, तो एक्स को तो भैया वैसे ही रहने दो, क्योंकि एक्स के बारे में अभी कोई बात ही नहीं करी। वाई की जगह पे जरूर नो रख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि नहीं आपको तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एक साथ ही पुटअप करनी है, जरूरत नहीं। जितना जरूरत होगा, जितना आपने क्लॉज लगाया उतना करिए, जितना यूनिफाई करा उतना करिए। एक बार में सब कुछ खाने की कोशिश मत करिए, नहीं हो पाएगा, बदहजमी हो जाएगी। तो ये कुल मिला के नेगेशन ऑफ सेल एक्स कॉमा वाई को, एक्स को वैसे को वैसे ही रहने दिया, इस एक्स को वैसे को वैसे ही रहने दिया, स्मॉल एक्स को, और वाई की जगह पे हमने नो रख दिया। और आखिरी जो चीज बची है वो क्या बची? और क्रिमिनल एक्स, क्योंकि एक्स को अभी भी कुछ नहीं पुटअप करा। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो तो मैंने क्लॉज प्रेडिकेट समझाए थे। अब देखिए, यहां पे मुझे क्रिमिनल चाहिए था और मुझे इन दोनों से छुटकारा पाना है। तो अब मैं अमेरिकन को पकड़ता हूं। तो यहाँ पे अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 5 एंड क्लॉज नंबर 4, सॉरी, हाँ, क्लॉज नंबर 5 एंड क्लॉज नंबर 4, पुटिंग x is equals to west। apply principle of resolution between clause number 5 and clause number 4, putting x is equals to west। जैसे आपने रखा तो छठे नंबर पे क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ सेल क्या? वेस्ट कॉमा नो। और दूसरी चीज जो आपको बड़ी आपकी फेवरेट है, जो आपको चाहिए, कर्नल वेस्ट को सलाखों के पीछे भेजना, और वो आपका सपना होने वाला है पूरा। पता नहीं हमें इतनी खुशी क्यों हो रही है, लेकिन पहुंचाएंगे उसको, क्योंकि हमारा आंसर वही है ना। अब आप देखें, आपका जो 6 नंबर का क्लॉज है, अगर आप उसको 3rd नंबर से अगर वेरीफाई करा दें, अगर आप रिजॉल्व करा दें, और कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, जितनी जरूरत हो उतनी वैल्यूज पुट करिए। तो आप लिखेंगे अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 6 एंड क्लॉज नंबर 3, वी गेट 7 नंबर का क्लॉज। और वो 7 नंबर का क्लॉज जो होगा वो होगा, 7 नंबर का क्लॉज क्या होगा? क्रिमिनल वेस्ट। यही आपका फाइनल आंसर होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, और कर्नल वेस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रूफ हो जाएगा। कई बार पेपर में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे पैराग्राफ देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमें तो सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना आता है प्रेडिकेट्स में,
हमें पैराग्राफ को नहीं आता और बच्चे छोड़ देते हैं। तो बच्चों छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें हैं जिसके अंदर है प्रेडिकेट नंबर 1 एंड प्रेडिकेट नंबर 3 और एक असम्पशन है जो याद रखना है, बस बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच।